नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो ये हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया कौशल है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, जिसको अनुशीलन प्रश्न कौशल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी का आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का लेसन प्लान कैसे बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको लिखना होता है सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक। जो भी आप बना रहे होंगे 19, 20, 21, 22, ठीक ना, उस हिसाब से आप क्रमांक डाल लीजिएगा। हम यहाँ 20 बना रहे हैं तो लिखे हैं सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक 20। इसके बाद आपको बताना होता है कि किस कौशल का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का लेसन प्लान बना रहे हैं और इसी को अनुशीलन प्रश्न कौशल कहते हैं। इतना लिखकर हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद लिखना होता है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण और कक्षा। इसके बाद एक साइड में लिखना होता है दिनांक, दिन, कालखंड और समयावधि। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो विद्यालय का नाम है उसमें आपको उस शैक्षणिक संस्थान का नाम लिखना है जिस शैक्षणिक संस्थान में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या जिस कॉलेज से बीएड या डीएड कर रहे हैं। विषय में लिखना है विज्ञान, प्रकरण में लिखना है रक्त और कक्षा में लिखना है 8वीं। समयावधि में लिखना है 6 मिनट। इतना ध्यान दीजिएगा। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आपको अपने प्रकरण के अकॉर्डिंग लिखना होता है। आज का प्रकरण है रक्त, तो हम लिखते हैं छात्र छात्राओं को रक्त के बारे में सामान्य जानकारी है। इतना आपको लिखना है पूर्व ज्ञान में। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण का। तो जो प्रस्तुतिकरण है उसमें आपको बनाना है एक सारणी और उस सारणी में होंगे 3 कॉलम। पहला कॉलम होगा क्रमांक का, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रिया का और तीसरा कॉलम होगा छात्र क्रिया का। तो देखिए, जो क्रमांक है उसमें आपको 1, 2, 3 करके लिख देना है और जो छात्र अध्यापक क्रिया है उसमें आपको लिखना है प्रश्न अपने टॉपिक से संबंधित और छात्र क्रिया में लिखना है उसका उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके शरीर का कोई भाग कट जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है हमारे शरीर के कोई भाग कट जाने से रक्त निकलता है। तो ये हो गया उत्तर, ठीक है। इसी के बाद अगला प्रश्न बनेगा रक्त का रंग कैसा होता है। तो इसका उत्तर है रक्त का रंग लाल होता है। तो इसी प्रकार से आपको 7 से 8 क्वेश्चन लिख लेने हैं अपने टॉपिक से संबंधित। अब देखिए, अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस पाठ योजना का पीडीएफ का लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको एक लेसन प्लान के साथ 2 लेसन प्लान फ्री, यानी 3 लेसन प्लान का पीडीएफ एक साथ मिल जाता है। तो पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा। देखिए, इसी प्रकार से बनेगा पूरा प्रस्तुतिकरण। इसके बाद आपका आता है मूल्यांकन तालिका। तो मूल्यांकन तालिका में फिर आपका एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा घटक और तीसरा होगा मापक। अब जो मापक वाला जो कॉलम है उसको क्या करना है, फिर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला है निम्न, दूसरा है सामान्य और तीसरा है उच्च। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। जो क्रमांक है उसमें 1, 2, 3 करके आपको सीरियल नंबर डालना है और जो घटक है उसमें आपको लिखने हैं घटक, ठीक ना। तो पहला घटक है प्रश्नों की प्रसंग अनुकूलता, दूसरा घटक है प्रश्न पूछने की गति की उपयुक्तता, तीसरा घटक है प्रश्नों में भाषाई शुद्धता, चौथा घटक है स्मृत्यात्मक प्रश्न पूछना, पांचवा घटक है विचारोत्तक प्रश्न पूछना और छठवां घटक है बोधात्मक प्रश्न पूछना। इतना ये 6 घटक आपको लिख लेना है। अब जो मापक है उसमें आप
चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो देखिए जैसे प्रश्नों की प्रसंग अनुकूलता, मतलब जो आपका टॉपिक है वो प्रसंग के अनुकूल है या नहीं है, तो उसको देखेंगे कि यदि आपने ऐसा लिखा है तो उसका स्तर निम्न है कि सामान्य है कि उच्च है, तो उस हिसाब से आप चिन्ह लगा लीजिएगा, टिक मार्क कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार सभी घटक में टिक मार्क करना है, तो आपको समझ में आया होगा। अब अगला बिंदु आता है आलोचना या सुझाव। तो जो आलोचना या सुझाव है उसमें 1 2 3 4 करके आपको नंबरिंग छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, वही आपके लिए आलोचना या सुझाव लिखते हैं। सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, जो कि है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।